नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी ने महाराष्ट्र समेत मुल्क भर के अवाम का सिर्फ इस्तेहसाल किया, दिया कुछ नहीं।
जो कि इसकी मात तेलंगाना की अवाम को मिल रही, पूरे मुल्क बिलखुसूस महाराष्ट्र को मिलेगी। अवाम साथ दे, सीएम केसीआर। मसाजिद में खुसूसी इबादतों, तिलावत व दुआओं का एहतमाम तो रमजान के खुसूसी बाजार खूब सजाए गए। हम्मा अक़साम के फलदस्तियां, वहाँ रमजान की रौनक थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ खाने पीने से बाज रहने वाला हकीकी रोजेदार नहीं, जो खुद को लघु और बुरी बातों से रोके रखे वो रोजेदार है। अब खबरें तफसील से। नांदेड़ के खंदार में बीआरएस का दूसरे जलसे-आम बेहद कामयाब। अवामी सरों का समंदर जलसे गांव में उमड़ पड़ा। कांग्रेस और बीजेपी ने महाराष्ट्र की अवाम का इस्तेहसाल किया, दिया कुछ नहीं। अवाम बीआरएस का साथ दे, जो इसकी मात तेलंगाना में है वो मुल्क भर की अवाम को मिलेगी। जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर केसीआर का खिताब। 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश, जहां कुदरत ने बेहिसाब नेमतें दी, सेब और आम की पैदावार के लिए मुनासिब जमीन व मौसम रखने वाले हमारे देश में किसान क्यों भूखे हैं? क्यों पानी और बिजली सरबराह नहीं होती? क्यों किसानों और गरीब अवाम को हल्के में लिया जाता है? किसानों को कर्ज, वाफर मिकदार में पानी और 24 घंटे बिजली की सरबराही जब तेलंगाना में मुमकिन है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? हम सोचे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही महाराष्ट्र के अवाम का इस्तेहसाल किया। अब बीआरएस आपके साथ है। जो तेलंगाना में मुमकिन है वो महाराष्ट्र और मुल्क भर में भी मुमकिन है। सब अवाम हमारा साथ दे। चीफ मिनिस्टर केसीआर का नांदेड़ के खंदार में मुनाकिदा जलसे-आम से खिताब। भारत का पूरी जमीन को अगर नाप ले, हमारा भूमि है 83 करोड़ एकड़, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत का किस्मत अच्छा है, यहां सूरज अच्छा खिलता है, अच्छी बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा होता है, यहां आम भी उगता है, एप्पल भी उगता है। ऐसे हमारा देश है। ये सब कुछ रखते हुए सबसे बड़ा संसाधन जो मानव संपत्ति है, 140 करोड़ आबादी है हमारे देश का। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देखते देखते मैकडोनाल्ड का पिज्जा खा रहे, फॉरेन कंपनीज के दुकानों में जाके डबल रोटी खरीद रहे। क्या ये हमारा किस्मत है? क्यों ये स्थिति है? दूसरी बात है, मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। देश के नदियों में 75,000 टीएमसी पानी बहता है, जिसमें से सिर्फ 19,000 टीएमसी उठाया गया। बाकी 50,000 टीएमसी हर साल हमारे आंखों के सामने, सारे भारत के जनता के सामने, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारों के सामने, हमारे आंखों के सामने से गुजरते हुए बंगाल के खाड़ी में जा रहा है। गोदावरी निकलता है महाराष्ट्र से, कृष्णा निकलता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोने कोने में, चप्पा चप्पे में पीने के पानी नहीं मिलता, सिंचन के लिए पानी नहीं मिलता, फिर क्या मिलेगा भैया? पानी के लिए अमेरिका को सलाम करने की जरूरत नहीं है।
कोई रशिया से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई चाइना देश के पेट में मुंडी डालने की जरूरत नहीं है या किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, हमारे जनता का, हमारा देश का अपना संपत्ति है। जरूरत से ज्यादा पानी रखते हुए देश के किसान पानी से क्यों वंचित है? इस एक बात पे सोचिए, बस बात पूरा समझ में आ जाएगा। आखिर में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से, भाइयों, आज 75 साल के बाद हमारे अनुभव बताता है, जो पार्टी आया हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ना ही पीने को पानी मिलता है, ना सिंचन के लिए पानी मिलता है। आखिर हमारा आत्महत्या पे भी इनको फिक्र नहीं है। वो लोग हमको लाइट ले रहे, हमारा मजाक उड़ा रहे। अगर हमको सीरियसली वो लोग ले ले तो एक झलक बताइए, वरना हम खुद आगे चल के किसान सरकार बना के हमारे सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, मैंने जो शब्द आपको बताए, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए आपको गुमराह भी नहीं करना चाहता। जो बात मैंने बताया है आपके गांव जाके जरूर सोचिए। आखिरी में मैं एक शब्द और कहूंगा, जब सारे बातें संभव तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ मन की कमी है। इस मन को अगर हमारी तरफ खींच रहा है तो हमारा एकत्रित होना, एकजुट होना ही एक ही काम है। कुछ ही समय में गांव गांव में बीआरएस के नेता लोग आएंगे, मेंबरशिप बनेगा, बीआरएस के कमिटियां बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यह किसान का पार्टी है, किसान का झंडा है। हर गांव में इसको ताकतवर बनाइए, वो आपका ताकत बनेगा, आपके लिए लड़ता रहेगा। आपको शुभकामनाएं देते हुए हमारे पूर्ण विजय प्राप्त हो, हमारे आत्महत्याएं बंद हो, भरपूर पानी सिंचन के लिए आए और हमें पूरी सहूलतें मिले, भरपूर फ्री बिजली हमारे को मिले, ये मैं चाहता हूं। और भगवान से पूरी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे अपने भाषण समाप्त करता हूं। जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब की बार ठंडा पड़ गए, गर्म ज्यादा बोलिए, अब की बार माहे रमजान मुबारक के पुररौनक और बाबरकत मौके पर बाजारों में भी रमजान की खुसूसी रौनक है और रमजान मुबारक में खुसूसी दुकानें, अफ्तार के लिए खूब सजाए गए बाजार। माहे रमजान मुबारक में मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात को तरावी का एहतमाम किया जाता है। रोजा अफ्तार की रोजेदार को सबसे ज्यादा खुशी होती है और रोजे अफ्तार में मुख्तलिफ अक़साम के फलों और तलन की गई चीजों का खूब इस्तेमाल होता है। माहे रमजान मुबारक के पेश नजर रमजान के खुसूसी बाजार खूब सजाए गए और बाजारों में रोजदारों के लिए मुख्तलिफ अक़साम के फल वो रोजदारों के लिए दस्तयाब है। माहे सियाम का खास फल खजूर, कई अक़साम और कई कीमतों की खजूरें रोजदारों के लिए बाजारों में सजाएगी। तो एक और खास फल तरबूज, जो कि रोजदारों को बहुत ज्यादा पसंद होता है कि तरबूज की जगह जगह फरोख्त देखी गई। इसके अलावा खीरा, इसकी अच्छी डिमांड है और लोकल खीरा यानी देसी खीरे को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा अनानास, अंगूर और अब अनखरीद फलों का राजा बादशाह सलामत आम भी आमद है। अलगर्ज एक तरफ इबादतें और दूसरी तरफ अफ्तार के लिए खुसूसी बाजारों से रमजान की रौनकें दुबाला हुई। माधव नगर रेलवे ओवरब्रिज की तामीर से ट्रैफिक में खलल, कुछ अरसे के लिए रेलवे गेट को पूरी तरह बंद रखा जाने की आरएनबी की हिदायत। शहर के हुदूद माधव नगर रेलवे गेट को ओवरब्रिज की तामीर के दौरान कुछ दिनों से पूरी तरह बंद किए जाने की ख्यासियां की जा रही। इस रेलवे गेट के दोनों बाजू 20 से ज्यादा बड़े पिलर्स की तकमील अमल में लाई जा रही, जिसकी वजह से आरएनबी ओहदेदारों ने रेलवे डिपार्टमेंट को गेट को पूरी तरह बंद किए जाने का हुक्म दिया। गेट के ओवरब्रिज की तामीर से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और काम में भी खलल पैदा हो रहा। आला ओहदेदारों से हुक्मनामा जारी होते ही रेलवे ओवरब्रिज की मुकम्मल तामीर तक गेट को पूरी तरह बंद करने का ऑर्डर की ख्यासाराई की जा रही। गेट पूरी तरह बंद किए जाने पर राहगीरों, गाड़ियों को कंटेश्वर बाईपास से जाना आना होगा
ओहदेदारों का कहना है कि पिलरों को काम पूरा होते ही गेट को फिर से खोल दिया जाएगा। इस ब्रिज के करीब एक छोटा अंडर ब्रिज रेलवे मौजूद है। अगर रेलवे ओहदेदार इस अंडर ब्रिज से बाइकों को आने जाने मौका देने का अवाम ने मुतालबा किया ताकि छोटे गाड़ियों वालों को कंटेश्वर से लंबा सफर ना कर सके। पुलिस, आरएनबी, रेलवे अवाम के मसलों को दूर करने में मुआविन साबित होने अवाम ने इस मौके पर अपील की। गरमाई थकान दूर करने के लिए आइंदा माह की 15 तारीख से नुमाइश का आगाज अमल में लाया जाएगा, जिसमें शाम के औकात में अपने फैमिली बच्चों के हमरा दिल बहलाने के लिए तिजारती दुकानों, खिलौने की दुकानों का आगाज किया जाएगा। एग्जीबिशन कमेटी सेक्रेटरी बी राजेश्वर का बयान। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में 15 अप्रैल को 40 सनती ज़राई शोबों के प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया जाएगा। इन शोबों से मुतल्लिक़ तामीरी कामों का आगाज के लिए पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन तामीरी कामों को लेकर इतवार के दिन कमेटी नायब सदर डी नरसिंहलू ने संग बुनियाद डाला। कमेटी सेक्रेटरी बी राजेश्वर लिक्कम रेड्डी की क़यादत में कामों को अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में कमेटी अराकीन बी गंगा रेड्डी, आनंद राव, रमेश चंद्र रेड्डी, सिरपा नागन्ना, विनोद कुमार, एस सांबा दीगर भी मौजूद थे। सोसाइटी तरपुना ఈరోజు 40వ ఎగ్జిబిషన్ కొరకు పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో భూమి పూజ చేసి ఏప్రిల్ 15 తారీఖు నుంచి నడపడానికి మేము ప్రారంభం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము। మరియు దీనికి పట్టణ ప్రజలందరూ సహకరించగలరని మా యొక్క సొసైటీ తరపున మనవి చేస్తున్నాను। टीएसपीएससी पेपर अफशा करते हुए रियासती हुकूमत बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी कर रही। रियासती हुकूमत की नाकामियों पर बीएसपी पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। इस महीने की 28 तारीख को बीएसपी पार्टी की जानिब से भूख हड़ताल। पार्टी सदर एन लक्ष्मण का बयान। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में निजामाबाद अर्बन हल्का बीएसपी पार्टी इंचार्ज एन लक्ष्मण ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बहुजन समाज पार्टी रियासती कमेटी के हुक्म के मुताबिक बेरोजगार नौजवानों को बीआरएस पार्टी की जानिब से दिए जाए धोखे पर इस महीने की 28 तारीख को बीएसपी पार्टी की क़यादत में एक दिन की भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने रियासती हुकूमत को टीएसपीएससी पेपर अफशा की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा किया और तेलंगाना रियासत में 30,000 से ज्यादा बेरोजगारों की जिम्मेदारी उठाई। टीएसपीएससी पेपर अफशा हादसे को सिटिंग जज के जरिए इसकी छानबीन करवाए और नौजवानों को इंसाफ दिलवाए। इस अफशा के खातियों पर एक्शन लेते हुए सख्त से सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया गया। 40 సార్లు లీకేజ్ అయింది। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అయింది, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అయింది, మా ప్రభుత్వంలో కూడా అవుతున్నదని చెప్పేసి అది చెప్పడం చాలా విడ్డూరం। ఎందుకంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధి అయి ఉండి, ఒక ఎమ్మెల్యే అయి ఉండి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన జిల్లా అధ్యక్షుడు అయి ఉండి అట్లా చెప్పడం చాలా శోచనీయం। ఒక గౌరవమైనటువంటి వృత్తిలో ఉండి కేసీఆర్ కుటుంబం అండ్ బీఆర్ఎస్ గ్రూపు దాన్ని దాటవేయడం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంది। 30 లక్షల నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెడగాటమాడే అవకాశమే ఇది। కాబట్టి నిరుద్యోగులు తిరగబడితే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ తిరగబడితే వీళ్ళ ప్రభుత్వం దించేసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 28వ తారీఖు నాడు మేము ధర్నా ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। కాబట్టి నిజామాబాద్ అర్బన్లో ఉన్నటువంటి बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम। इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माहे रमजान मरहबा है, वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का। जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ। यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।
रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम, पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। यहाँ लेते एक वक्फा। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 7842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई व खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सरकारी अराजी में किसानों की जानिब से धान सुखाने के प्लेटफॉर्म बनाए जाने पर पड़ोसी किसान का गांव वालों पर जबरदस्ती किए जाने से सरपंच वीडीसी कमेटी के हमरा पुलिस स्टेशन में मुकामी लोगों की शिकायत। इंदलवे मंडल के मल्लापुर गांव के हुदूद में सर्वे नंबर 273 की 3 एकड़ असाइनमेंट सरकारी अराजी मौजूद है जिसे गांव वालों ने धान सुखाने का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में
जमीन के पड़ोस में रामपुर गांव का रहने वाला किसान कब्जे की कोशिश करते थे। इस जगह पर किसी तीसरे को ना आने की धमकी दे रहा। किसान इसकी जमीन से मुंसलिक जमीन पर कब्जा जमाने का किसी को भी हक नहीं दे रहा। इस जमीन को लेकर इस शख्स से गांव वालों के दरमियान बहस व मुबाहिसे हो चुके, फिर भी वो जमीन किसी को भी देने तैयार नहीं। पड़ोसी की धमकी से मलापुर गांव वालों ने मुकामी सरपंच पीडीसी कमेटी के हमरा इंदलवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मलापुर गांव सरपंच सत्यनारायण ने बात करते हुए बताया कि सरकारी अराजी की पैमाइश के जरिए हदों को मुकर्रर करने की तहसीलदार को भी शिकायत की गई, लेकिन तहसील ऑफिस से आज तक कोई हलचल देखी नहीं गई। गांव वालों की जानिब से धान सुखाने के प्लेटफॉर्म तब्दील किए गए। इस जमीन का मुहासरा करते हुए पीडीसी कमेटी के हवाले करने की अपील की गई। ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు। దాని పక్కన ఉన్న భూమి పక్కన వాళ్ళ 3 ఎకరాలు దాదాపు 3 నుంచి 4 ఎకరాల భూమి వాళ్ళ పట్టా ఉంటుంది। దాంతో పాటు ఈ ఉన్న 3 ఎకరాల భూమిని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇంతకు ముందే మేము వడ్డ కళల కోసం ఆ భూమిని విలేజ్ గ్రామానికి సంబంధించింది కాబట్టి దాన్ని వడ్డ కళల కోసం చదును చేసుకోవడం జరిగింది। దాదాపుగా మా తాత ముత్తాతల నుంచి దాన్ని మేము కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాము। ఈ రోజు కొత్తగా మేము ఉన్నామంటూ దొంగ బుక్కులు చేసుకుంటా దొంగ కథలు చేసుకుంటా భూమిని కొంతమందితో చేతులు కలిపి దాన్ని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు। దానికి అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించిన మా గ్రామస్తుల పైన సర్పంచ్ పైన మా గ్రామ ప్రజల పైన గలీజ్ మాటలు తిట్టుకుంటూ దాడికి వచ్చినారు। ఇంతకుముందే మేము ఎంఆర్ఓ దగ్గర గత 3-4 నెలల నుంచి మేము కంటిన్యూగా నోటీస్ ఇస్తూనే ఉన్నాం। మాకు ఈ భూమి కావాలని చెప్పేసి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంఆర్ఓ ఎలాంటి స్పందించడం లేదు। దయచేసి ఎంఆర్ఓ గారు మీరు ఇలాంటి దొంగలకు సహాయపడకుండా మాలాంటి గ్రామ ప్రజలకు సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది। ఈరోజు మీ మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నాను, చాలాసార్లు మీ దగ్గరకు వచ్చి అడగడం జరిగింది, ఇప్పటికి కూడా మీరు స్పందిస్తలేరు। ఇకనైనా దీన్ని దృష్టి పెట్టి మల్లాపూర్ గ్రామానికి చెందిన గవర్నమెంట్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ 263లో दादापू 3 एकड़ दो दयచేసి ఆ భూమిని వెంటనే जिले में तकनीकी आलात के साथ अस्पताल के इफ्तिताही मौके पर डॉक्टर की पवन न्यूरो अस्पताल मैनेजमेंट को मुबारकबाद। जिले में रगों की बीमारियों से मुतासिर अफराद मुस्तफीद हो। डॉक्टर रविंदर का बयान। रमजान मुबारक इस्लामिक तक़वीम का 9वां महीना है। कुरान व हदीस में रमजान मुबारक को बहुत अहमियत हासिल है और रमजान मुबारक ही वो बाबरकत महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इरशाद रब्बानी है कि रमजान के महीने में कुरान मजीद नाज़िल क्या। इस महीने में एक रात लैलतुल क़द्र ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल वो बेहतर है। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख को फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा जो बड़ा और मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोजे को फर्ज फरमाया और इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले वो ऐसा है जैसे गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स किसी फर्ज को अदा करे वो ऐसे है जैसे गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करे। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सारा महीना एक भी दरवाजा बंद नहीं होता और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला एक आवाज देने वाले को हुक्म देता है कि ये आवाज दो, ऐ भलाई के तलबगारों आगे बढ़ो और बुराई के तलबगारों तुम पीछे हटो। फिर अल्लाह फरमाते हैं कोई है बख्शिश मांगने वाला ताकि उसे बख्श दिया जाए, कोई है सवाल करने वाला ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए, और कोई है जो तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। तमाम इंसानी किताबें इसी माह में नाज़िल हुई। जिले के प्रगति नगर में पवन न्यूरो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेहमान खुसूसी डॉक्टर रविंदर, IMA कायद डॉक्टर जे तिरुपति रामचंद्र के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसियों ने बात करते हुए बताया कि जिले में इंसान की शरीयानों से ताल्लुक बीमारियों के खुसूसी दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस दवाखाने में हैदराबाद जैसी तकनीकी असली आलात का इंतजाम किया गया है ताकि जिले की अवाम को सहूलत हासिल हो सके। ऐसे काबिल डॉक्टर को हमारी जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया
पवन न्यूरो अस्पताल के इफ्तिताई मौके पर भारतीय चैनल एमडी गादे कृष्णा ने दवाखाने पहुंचकर डॉक्टर पवन कुमार फैमिली को मुबारकबाद पेश की और जिले की आवाम को इस अस्पताल से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की। इस मौके पर डॉक्टरों की कसीर तादाद मौजूद थी। సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు। ఇప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే మనం కొత్త హాస్పిటల్ ఖలీల్వాడి నందు ప్రారంభించాము। ఈ కొత్త హాస్పిటల్ పేరు పవన్ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్। మనకు ఇది ప్రగతి హాస్పిటల్ పక్క సందులో ఉంటుంది, కపిల హోటల్కి ఎదురుగా ఉంటుంది। ఈ హాస్పిటల్లో ముఖ్యంగా న్యూరాలజీ సేవలు, న్యూరో సర్జరీ సేవలు, ఫిట్స్, పక్షవాతం, తలకు గాయాలు, పక్షవాతానికి 3 గంటల్లో వస్తే మెయిన్గా ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది। అన్ని రకాల న్యూరో సర్జరీ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి। అంతేకాకుండా మా మిస్సెస్ మా డాక్టర్ మానస తిను కూడా ఆఫ్థమాలజిస్ట్ అండ్ తిను ఆఫ్థమాలజీ సేవలు, కంటి సమస్యలు, ఎటువంటి కంటి సమస్యలైనా కూడా మీకు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ వస్తుంది చికిత్స। కాబట్టి మీరందరూ న్యూరాలజీ మరియు ఆఫ్థమాలజీ సర్వీసెస్, అంతేకాకుండా క్రిటికల్ కేర్ కూడా మనకు 15 బెడ్డెడ్ ICU కూడా మీకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माह रमजान मुबारक को सब्र का महीना बनाया है। इस माह अल्लाह की बेशुमार नेमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। ये एक ऐसा मुबारक महीना है जिसको अल्लाह खुद जन्नत को जन्नतियों के लिए सजाते और संवारते हैं। रमजान मुबारक इस्लामिक तक़वीम का 9वां महीना है। कुरान व हदीस में रमजान मुबारक को बहुत अहमियत हासिल है और रमजान मुबारक ही वो बाबरकत महीना है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। इरशाद रब्बानी है कि रमजान के महीने में कुरान मजीद नाज़िल क्या इस महीने में एक रात लैलतुल क़द्र ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल वो बेहतर है। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख को फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा जो बड़ा और मुबारक महीना है। इसमें एक रात है जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोजे को फर्ज फरमाया और इसमें रात के क़याम को सवाब की चीज बनाया। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले वो ऐसा है जैसे गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स किसी फर्ज को अदा करे वो ऐसे है जैसे गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करे। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सारा महीना एक भी दरवाजा बंद नहीं होता और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला एक आवाज देने वाले को हुक्म देता है कि ये आवाज दो, ऐ भलाई के तलबगारों आगे बढ़ो और बुराई के तलबगारों तुम पीछे हटो। फिर अल्लाह फरमाते हैं कोई है बख्शिश मांगने वाला ताकि उसे बख्श दिया जाए, कोई है सवाल करने वाला ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए, और कोई है जो तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। तमाम इंसानी किताबें इसी माह में नाज़िल हुई। ताड़ी तापड़ मजदूरों के लिए धर्मा भिक्षम की गई खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रियासती गौड़ संगम सेक्रेटरी विठल गौड़ का बयान। कोडगीर मंडल मुस्तफर के बस स्टैंड के हुदूद में तेलंगाना ताड़ी तापड़ मजदूर संगम की क़ियादत में स्वर्गीय धर्मा भिक्षम की 15वीं बरसी मुनक़िद की गई। इस मौके पर धर्मा भिक्षम की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर विठल गौड़ ने बात करते हुए बताया कि धर्मा भिक्षम की जद्दोजहद ने ताड़ी तापड़ के संगमों के कायम करने का सहारा बने, इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए इनके रास्ते पर चले। इनकी ताड़ी तापड़ मजदूरों के लिए की गई खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गौड़ संगम मजदूरों को हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक मुपेड गाड़ियों को मंजूर करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में संगम कायदीन वेंकट गौड़, नरेश गौड़, बाला गौड़, साया गौड़ दीगर भी मौजूद थे। వర్ధంతి సభ ఈరోజు గీతా కార్మికుల ఆశాజ్యోతి అయిన కామ్రేడ్ ధర్మభిక్షం గారి వర్ధంతి సభ 15వ వర్ధంతి సభ ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది। దీని ఉద్దేశం కామ్రేడ్ ధర్మభిక్షం గారు పోరాట ఫలితం వల్లనే ఈరోజు సహకార సంఘాలు కానీ, PFP కార్మికుల లైసెన్సులు కానీ, వృద్ధ పెన్షన్ కానీ, వన పెంపకానికి 5 ఎకరాల భూమి కానీ
ధర్మభిక్షం పోరాట ఫలితం ద్వారానే ఈరోజు మేము ఫలాలు అనుభవిస్తున్న పరిస్థితి ఈరోజు కనబడుతుంది. ఆయన చేసిన మా పోరాటాలు 2 సార్లు ఎంపీ 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పార్లమెంటులో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ఆయన గీత కార్మికుల కుటుంబాల కోసమే మాట్లాడిన మహనీయుడు కామ్రేడ్ ధర్మభిక్షం గారు. जिले के रेलवे स्टेशन चौरास्ते पर नशे में एक नामालूम शख्स की जानिब से खुदकशी की कोशिश। निजामाबाद शहर के रेलवे स्टेशन चौरास्ते पर एक नामालूम शख्स ने रात के 1 बजे से अलग सुबह 3 बजे तक होर्डिंग बोर्ड पर चढ़कर खुदकशी की कोशिश की। इस मौके पर इत्तला मिलने पर मुकामी सीआई वन टाउन पुलिस अमले ने समझाने की कोशिश पर ना मानते हुए वो शख्स बहुत देर तक ऊपर ही ठहरा रहा। वहां ठहरे मुकामी नौजवानों ने इस शख्स को ऊपर से नीचे लाने की कोशिश की, वो भी नाकाम रही। इस मौके पर फायर स्टेशन अमला तिरुपति ओहदेदार की क़यादत में इस नामालूम शख्स को ऊपर से नीचे लाने में कामयाब रहे। इस शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेते हुए एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस और बीजेपी ने महाराष्ट्र समेत मुल्क भर की अवाम का सिर्फ इस्तेहसाल किया, दिया कुछ नहीं, जो कि इसकी बात तेलंगाना की अवाम को मिल रही, पूरे मुल्क बिलखुसूस महाराष्ट्र को मिलेगी। अवाम साथ दे, सीएम केसीआर। मसाजिद में खुसूसी इबादतों, तिलावत व दुआओं का एहतमाम तो रमजान के खुसूसी बाजार खूब सजाए गए। हम्मा अक़साम के फलदस्तियां, वहाँ रमजान की रौनक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ खाने पीने से बाज रहने वाला हकीकी रोजेदार नहीं, जो खुद को लघु और बुरी बातों से रोके रखे वो रोजेदार है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।